जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि महाराणा प्रताप कैसे एक महान और एक वीर योद्धा थे जिसने अकबर के सारे संधि को ठुकरा दिया था। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर जो थे वो कैसे हमला करते हैं मेवाड़ पर, और उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे महाराणा प्रताप की शिक्षा पूरी हुई, कैसे वो बड़े हुए और कैसे उन्होंने मतलब राजे बाजे बने थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो मैं पिछली वीडियो में करना भूल गया था, वो थे कि जो महाराणा प्रताप थे वो जनता प्रिय राजा थे, अर्थात कि उनके पिता द्वारा वो राजा नहीं बनाए गए थे। उनके पिता द्वारा उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था, परंतु जब उनके पिता की मृत्यु हुई और तो पहले एक ऐसा रीति रिवाज था कि मतलब जो राजा होता था, जो अगला राजा होने वाला था, मृत्यु तक जिसकी मृत्यु हुई है उसके उत्तराधिकारी को मतलब जो है वो अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे। और सभी जनता यही सोच रही होगी कि महाराणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप के पिता के बाद महाराणा प्रताप ही वहाँ के राजा होने वाले हैं, परंतु वहाँ पर अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप वहाँ देखने को मिलते हैं और जनता सोच में पड़ गई कि महाराणा प्रताप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पे सवाल पूछे और उनको पता चला कि महाराणा प्रताप की जगह उनके छोटे भाई को वहाँ का राजा बनाया जा रहा है। तो जनता ने विरोध किया और जनता विरोध द्वारा वापस से महाराणा यानी कि राणा को वहाँ का राजा बनाया गया। कुछ इस प्रकार से महाराणा वहाँ के राजा बनते हैं और ये बात मैं पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई महाराणा प्रताप है उनकी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उनकी जीवन वो कैसे आगे बढ़ा और कैसे क्या हुआ। महाराणा प्रताप को अक्सर हम एक हीरो और एक महान योद्धा के रूप में जानते हैं, परंतु उनकी पर्सनल लाइफ और उनके जो सेक्रीफाइसेस थे उनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। अगर हम उनकी फैमिली लाइफ की बात करें तो उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह ने राणा को लीडरशिप और पॉलिटिक्स का ज्ञान बचपन से ही दे दिया था। और उनकी मदर का नाम था माता जयवंता बाई। प्रताप की माता ने उनको मोरल वैल्यूज और धर्म का ज्ञान सिखाया। उनकी माता की गाइडेंस उनके फैसलों पर हमेशा दिखाई देती है। उनकी वाइफ अजाब्दे बाई और उनके बच्चे अमर सिंह हैं। और अगर हम उनके सीक्रेट सपोर्ट्स की बात करें तो जो भील ट्राइब्स हैं उनके द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोरिल्ला वॉरफेयर वो उनका बहुत ज़्यादा मजबूत था। कुछ नोबल जो पहले अकबर के साइड में थे, परंतु उनकी वीरता और उनकी लॉयल्टी देखकर वो महाराणा प्रताप के साइड आ गए थे। प्रताप का कनेक्शन स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ था जो उनके विलेजर और सोल्जर्स को मेंटेन करते थे। अगर उनकी हिडन सेक्रीफाइसेस की बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने मतलब जितने भी उनके हमले हुए थे उनके बावजूद भी वो कभी भी अपने पर्सनल सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते थे और उनके लिए उन्होंने कभी वो मतलब जताया भी नहीं। अगर हम रिसोर्सेस स्कार्सिटी की बात करें तो मतलब जो फूड एंड फंड के लिए वो लोगों को मोटिवेट करते थे और उन्हें मतलब डिमोटिवेट नहीं होने देते थे। एक स्टोरी है जो मुगल किताबों में इनडायरेक्टली मेंशन है। रेड के दौरान प्रताप ने अपनी आर्मी के लिए एक फेक रिट्रीट यूज किया जिसमें मुगल सेना फंस गई और उन्होंने अपनी जनता को सेफली एस्केप करा लिया। और दूसरी स्टोरी की बात करें तो जब उनके फोर्ट जो है मुगल्स के कंट्रोल में गए तो उन्होंने फूड और मतलब शेल्टर्स के लिए उन्होंने मतलब एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम ही उनकी लीडरशिप का एक तगड़ी लीडरशिप का प्रूफ देता है। अगर हम रेयर पॉइंट्स की बात करें तो जो गीत हैं, जो लोक गीत हैं, जो फोक्स हम सुनते आ रहे हैं उनमें कहीं कहीं पर रियल बैटलफील्ड की लाइनें भी इंक्लूड हैं, परंतु वो आजकल एक मतलब दब गई है। आप लोगों ने महाराणा प्रताप के किस्से तो बहुत सुन लिए और मैंने भी सुना दिए हैं आपको, परंतु आपने कभी सुने हैं अमर सिंह के किस्से? कहीं पर भी बात होती है तो अमर सिंह मतलब बहुत ही एक हल्के फुल्के योद्धा या कमजोर योद्धा माने जाते हैं, परंतु अगर आपने अमर सिंह की सच्ची घटना ही नहीं सुनी है तो आप पर धिक्कार है कि अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आप पे मां धिक्कार हो। भारत में रहकर भी आपने ये चीजें नहीं सुनी है। तो अमर सिंह तो इतने ताकतवर योद्धा थे कि दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को ऐसा बाला गोपते हैं कि सुल्तान खान भी मरते मरते कहते हैं कि एक बार मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा दो जिसने मेरे को बाला गोपा था। और बाला गोपने के बाद में महाराणा प्रताप ने जब सुल्तान खान को अपने बेटे का चेहरा दिखाया उसके बाद में सुल्तान खान ने अपना दम तोड़ दिया। सुल्तान खान की मृत्यु हो गई तो महाराणा प्रताप ने बोला कि अब इनके भाले को बाहर निकाल दो, और जिसने भाला गोपा था यानी कि अमर सिंह, उनसे भी वो भाला वापस नहीं निकला था। वो भाला जमीन में गड़ चुका था। इतनी तेजी से अमर सिंह के द्वारा सुल्तान खान पर वार किया गया था।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपने डिफेंस सिस्टम को वापस से मजबूत करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने टैक्स कलेक्शन किए, सारी की सारी चीज़ें वापस करना स्टार्ट कर दी। और अगर हम महाराणा प्रताप की गाथाओं के बारे में पढ़ने लगे तो हमें सालों लग जाए। इतनी बड़ी बड़ी किताबें उनके लिए बना रखी हैं, परंतु वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती है और बहुत कम चीज़ें हैं उनके बारे में बताई जाती हैं। मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ। अगर आपको महाराणा प्रताप के बारे में और जानना है तो आप इंटरनेट में अभी आपको बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी आजकल किसी को इतना टाइम भी नहीं है कि अपने जो वीर योद्धा थे, अपने जो योद्धास थे, अपने क्रांतिकारी थे, उनके बारे में जान ले, परंतु इतना टाइम नहीं है किसी के पास। अगर टाइम हो तो ज़रूर देखें। मैं एक छोटा सा माध्यम था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर का बटन दबाते चले जाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।